एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र चतुर्थी विभक्ति भाग द्वितीय। क्रियायोगपदस्य च कर्मणि स्थानिनः क्रियार्थक क्रिया के योग में ही तुमुन और नवुल प्रत्यय होते हैं। अतः क्रियार्थक क्रिया से तात्पर्य तुमुन प्रत्यांत क्रिया की सिद्धि के लिए प्रयुक्त अन्य क्रिया पर स्थानीय अर्थात उसका प्रयोग वाक्य में किया गया हो। अतः क्रियार्थोपदस्य स्थानिनः इत्यादि का अर्थ है जहाँ तुमुन प्रत्यांत धातु का अर्थ तो प्रकट हो रहा हो पर उसका प्रयोग न हो, ऐसी क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। फलेभ्यो याति, यहाँ क्रियार्था क्रिया याति के उपपद रहते, यहाँ क्रियार्था क्रिया याति के उपपद रहते अप्रज्यमान जो तुमुन प्रत्यांत आहर्तुम क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, यद्यपि यहाँ इसका कर्म फल है। अतः इस क्रियार्था क्रिया याति के उपपद रहते आहर्तुम क्रिया के कर्म अर्थात फल में चतुर्थी विभक्ति हुई है। नमस्कुर्मो नरसिंहाय, इस वाक्य में नरसिंहम अनुकूलितुम नमस्कुर्मः इस अर्थ में अनुकूलितुम इस स्थानीय अर्थात अप्रज्यमान तुमुनंत पद के कर्म नरसिंह में चतुर्थी विभक्ति है। यहाँ भी नमस्कुर्म यह क्रियार्था क्रिया उपपद है। इसी प्रकार स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यादि स्थलों में भी चतुर्थी विभक्ति हुई है। यहाँ इसका अर्थ है स्वयं भुवम प्रणीतुम नमस्कृत्य। यहाँ भी प्रणीतुम इस तुमुनंत पद का अप्रयोग है, यद्यपि उसका भाव यहाँ गृहीत है। तुम अर्थात च भाववचनात् भाववचनाश्च, इस सूत्र द्वारा भाव में होने वाले घन आदि प्रत्ययों का तुमुन के अर्थ में विधान किया गया है। अतः इन घन आदि प्रत्यांत शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। या गाय याति, यहाँ यज धातु से भाव में घन प्रत्यय होकर याग शब्द बनता है। यहाँ घन प्रत्यय तुमुन प्रत्यय के अर्थ में होता है, अतः इस घनंत शब्द से चतुर्थी विभक्ति है। नमः स्वस्ति स्वा स्वदा अलम वषट योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वा स्वदा अलम तथा वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरे नमः, यहाँ नमः के योग में हरे में चतुर्थी है। वार्तिक उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी नमस्करोति देवान, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। अतः इस बलवत्तावश उपपद विभक्ति को बाध कर कारक विभक्ति होती है। विभक्ति विधान के प्राय दो निमित्त होते हैं, क्रिया संबंध पद संबंध। क्रिया को साक्षात या असाक्षात रूप से निमित्त मानकर होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कही जाती है, जैसे कर्म में होने वाली द्वितीय विभक्ति आदि। पद को मानकर अर्थात क्रिया पद से भिन्न अन्य किसी पद को निमित्त मानकर होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कही जाती है। जिस एक ही स्थल में दोनों प्रकार की विभक्तियां प्राप्त होती हैं वहाँ कारक विभक्ति ही होती है। जैसे नमस्करोति देवान, इस वाक्य में नमः इस पद को निमित्त मानकर उक्त सूक्त से चतुर्थी विभक्ति प्राप्त होती है। नमस्करोति इस पद को मानकर कर्म देव में द्वितीय विभक्ति प्राप्त होती है। इस दशा में उक्त परिभाषा के नियमानुसार कारक विभक्ति द्वितीय के बलवती होने से यहाँ द्वितीय विभक्ति ही होगी, चतुर्थी नहीं, क्योंकि वह नमः पद को निमित्त मानकर होने के कारण उपपद विभक्ति है। प्रजाभय स्वस्ति, स्वस्ति के योग में प्रजाभय में चतुर्थी विभक्ति है। अग्नेय स्वाहा, स्वाहा के योग में अग्नि में चतुर्थी विभक्ति है। पितृभ्य स्वदा, स्वदा के योग में पितृभ्य के में चतुर्थी विभक्ति है। दैत्योभ्य हरि अलम, अलम से पर्याप्ति अर्थ का ग्रहण है, अर्थात करने में समर्थ यह अर्थ है। फलतः निषेधार्थक अलम के योग में चतुर्थी नहीं होगी। अलम विवादेन या निषेधार्थक अलम के योग में चतुर्थी न होकर तृतीया हुई है। वषट इंद्राय, यहाँ वषट के योग में इंद्राय में उक्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। स्वस्ति गोभ्यो भूयात्, स्वस्ति के योग में गोभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। मन्ये कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणीषु, अनादर या तिरस्कार प्रकट करने में मन धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, यहाँ मन धातु के योग में अनादर प्रकट करने में अप्राणीवाचक तृण शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई है और पक्ष में मन धातु के कर्म में द्वितीया भी। नौका, काग, कान,
शुक श्रगाल वर्जेशु इति वाच्यम। इस सूत्र से अप्राणिशु ये पद हटाकर उसके स्थान पर प्रस्तुत वार्तिक पढ़ना चाहिए, अर्थात अप्राणिशु के स्थान पर नौ, काक, अन, शुक, श्रगाल इनको छोड़कर मन धातु के कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो ऐसा कहना चाहिए। न त्वाम नावम अन्नम व मन्य। यहाँ इस वार्तिक के विधान के अनुसार नाव और अन्न के अप्राणी होते हुए भी चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, अतः नावम व अन्नम में द्वितीया है। न त्वाम शुने मन्य। यहाँ यद्यपि श्वा प्राणीवाचक है, अतएव सूत्र से चतुर्थी नहीं प्राप्त है, पर वार्तिक में श्वन के योग में चतुर्थी का निषेध न होने से यहाँ शुने में प्राणीवाचक होने पर भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थी अर्थो चेष्टायाम अनध्वनि। गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया व चतुर्थी विभक्ति होती है यदि वह कर्म मार्गवाचक न हो पर शारीरिक चेष्टा हो। ग्रामम ग्रामाय व गच्छति। यहाँ ग्राम मार्गवाचक नहीं है और गमन क्रिया में शारीरिक चेष्टा है, अतः ग्राम शब्द में गम धातु के योग में चतुर्थी व द्वितीया विभक्ति है। शारीरिक व्यापार करने पर ही चतुर्थी व द्वितीया विभक्ति होगी, अतः मनसा हरिम व्रजति। मन की गति शारीरिक चेष्टा नहीं है, अतः उक्त दोनों विभक्तियाँ नहीं हुई। गति अर्थक धातुओं का कर्म मार्गवाचक होने पर उक्त विभक्ति नहीं होती, अतः पंथानम गच्छति या गम धातु का कर्म मार्ग ही है, अतः केवल कर्म में द्वितीया हुई है। उत्पथेन पथे गच्छति। यहाँ मार्गवाचक होते हुए भी पथे में चतुर्थी हो गई, क्योंकि गंता ब्रह्मवश अधिष्ठित अनिष्ट मार्ग को छोड़कर अपने इष्ट मार्ग पर चलने लगा है।